श्री गुरुवे नमः। अष्टावक्र गीता 18वां प्रकरण, सूत्र ले रहे हैं आज नंबर 11। निर्विकल्प स्वभाव वाले योगी के लिए राज्य और भिक्षावृत्ति में, लाभ और हानि में, समाज और वन में फर्क नहीं है। व्याख्या है, आत्मज्ञानी के चित्त के समस्त संकल्प विकल्प समाप्त हो जाते हैं। वो सदा निर्विकल्प अवस्था में एक ही आत्म आनंद में रमण करता है, जिससे उसके लिए चाहे साम्राज्य सुख हो, चाहे भिक्षावृत्ति हो, लाभ हो या हानि, वो समाज में रहे चाहे वन में, कोई अंतर नहीं पड़ता। उसका सारा आग्रह अपनी मन की कोई बात समाप्त हो जाती है। मन से कुछ नहीं कहता, आग्रह नहीं करता कि ऐसा ही हो या ऐसा ना हो। साम्राज्य चाहने वाले या कहो साम्राज्य को छोड़कर भागने वाले, दोनों ही किस कैटेगरी में आ जाते हैं? आग्रहपूर्ण कैटेगरी में आ जाते हैं। दोनों ही आग्रहपूर्ण है। क्यों? कि दोनों में संकल्प है कि मुझे साम्राज्य मिले, दूसरे में कि मैं साम्राज्य को छोड़ूं। ये संकल्प ही हुए ना। और जो आत्मज्ञानी है उसके अंदर ना संकल्प है ना विकल्प है, वो निर्विकल्प है, ऐसा बता रहे हैं इसमें। इसी प्रकार संकल्प लेकर भिक्षावृत्ति करने वाले अब तो भीख मांग के ही खाएंगे, लाभ हानि को चाहने वाले या कहो समाज और जंगल में रहने वाले, आग्रह पूर्वक जो निश्चय करते हैं, ऐसा आग्रह पूर्वक निश्चय करने वाले कि मैं ऐसा ही करूंगा, ये अहंकार से पैदा हुआ अज्ञान का परिणाम ही तो है। अहंकार से पैदा हो रहा है ये, और अहंकार से कुछ भी पैदा होगा वो कैसे होगा? वो अज्ञान से होगा। तो देख लो अज्ञान की जड़ कहां तक है। अहंकार और संकल्प विकल्प से जो रहित हो जाता है, वह व्यक्ति हर स्थिति में अनाग्रह पूर्वक, मीन्स उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है, आग्रह नहीं है उसका, वो कैसा जीवन जीता है? स्वाभाविक जीवन जीता है, नॉर्मल नेचुरल। जैसा आ गया वैसा स्वीकार कर लिया, वैसा कर लिया, जैसा सामने आया वैसा वर्तन कर लिया। उसका अपना कोई चुनाव नहीं होता, और ना ही कुछ सामने बन के आ जाए तो उसके प्रति उसका कोई रिएक्शन होता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती उसकी। क्यों? उसके मन में कोई शिकायत ही नहीं है। शिकायत क्यों नहीं है? क्योंकि कोई इच्छा नहीं है। जो है सब स्वीकार है, जैसा आया वैसा वो एक्सेप्ट करके चलता है। तो एक्सेप्टेंस क्या है? एक्सेप्टेंस इज द की टू पीस एंड हैप्पीनेस। राज है स्वीकार भाव। स्वीकार भाव से जब जीवन ढल जाता है, तो ऐसे जीवन को महात्मा बुद्ध ने भी इस स्थिति को क्या कहा? एक शब्द में बांधा उन्होंने, तथाता। तथाता कहा। इसी क्रम में अगला सूत्र ले रहे हैं, ये किया है और ये नहीं किया है, अभी अनकिया रह गया है। इस प्रकार के द्वंद से मुक्त योगी के लिए कहां धर्म है और कहां काम है और कहां अर्थ है और कहां विवेक है? जब किया और अनकिया वो द्वंद ही नहीं है किस योगी के जीवन में, वो मुक्त हो गया इन सब बातों से, तो अब वो कौन सी चीज धार्मिक है या किस चीज की वो इच्छा करे, किस चीज को वो प्राप्त करे, विवेक क्या चीज है, वो विवेक से चले, इन सब चीजों का कोई स्थान नहीं रह जाता उसके जीवन में। व्याख्या देख लेते हैं। अष्टावक्र इन सूत्रों में जीवन मुक्त योगी के लक्षणों को बताते हुए कह रहे हैं कि जो इन लक्षणों वाला है, किन लक्षणों वाला? जैसा भी श्लोक में आया, किया है या अन किया है, इस द्वंद से वो मुक्त है। ऐसे योगी के लिए धर्म, काम, अर्थ कहां बचता है? शेष नहीं बचती ये सब चीजें जिन पर वो ध्यान दे। तो क्या कह रहे हैं?
जीवन मुक्त योगी के लक्षण बताते हुए अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि जो इन लक्षणों वाला है वही परम योगी है और वही जीवन मुक्त है। ये लक्षण ही जीवन मुक्त की कसौटी है। इन पे कस के हम देख सकते हैं ये लक्षण जीवन में है तो पक मान सकते हैं कि ये योगी जीवन मुक्त है। अपने जीवन में भी साधना क्रम में चल रहे हैं तो चेक कर सकते हैं अपनी स्थिति को। जिनमें ये लक्षण ना दिखाई दे समझ लो उसे आत्मज्ञान हुआ नहीं, उसे अद्वैत का ज्ञान हुआ नहीं। ज्ञान हुआ लेकिन अद्वैत की स्थिति नहीं बनी। फिर भी यदि कोई आत्मज्ञानी होने का दावा करता है तो या तो वो खुद भ्रम में है या पागल है या पाखंड कर रहा है। इसी क्रम में अष्टावक्र कहते हैं कि योगी चित्त की संकल्प विकल्प अवस्था से पूर्णतः निर्विकल्प हो जाने से उसके समस्त विक्षेप शांत हो जाते हैं। स्वाभाविक है, संकल्प विकल्प नहीं उठ रहे, स्थिति निर्विकल्प हुई तो निर्विकल्प स्थिति में क्या है, कोई विक्षेप नहीं है। जब विक्षेप नहीं है तो अंदर की स्थिति कैसी है, परम शांत। जब अंदर में एक शांत स्थिति तैयार हो जाती है तो नेचुरल है किए और अनकिए सभी प्रकार के द्वंद्वों से वह योगी मुक्त हो जाता है। उसके अंदर दूर दूर तक नहीं आता कि मुझे क्या करना है या मुझे क्या नहीं करना है। ऐसे मुक्त योगी के लिए, यहां तक कि आगे क्या कह रहे हैं, ऐसे मुक्त योगी के लिए धर्म अर्थ काम और विवेक का बंधन समाप्त हो जाता है कि विवेक पूर्ण चलूं, विवेक पूर्ण कुछ करूं, है ना, जीवन में कहीं अविवेक ना आ जाए, उसके लिए नहीं है ये सब। उसकी स्थिति बहुत ऊपर हो चुकी है। ज्ञानी अपनी आत्मा के स्वभाव के अनुसार इन सब चीजों का भी, धर्म अर्थ काम और विवेक का भी आरोप क्यों नहीं है, क्योंकि अब वो जो ज्ञानी है, सच्चे मायनों में जो ज्ञानी है, अब वो क्या करता है, अब वो अपनी आत्मा के स्वभाव के अनुसार इनका पालन करता है, धर्म अर्थ काम और विवेक का। उसके अंदर से उसको पता लगता है राइट और रॉन्ग। जबकि अज्ञानी बाध्य होकर मजबूरी में इन धर्म अर्थ काम विवेक का पालन करता है। वो सोच के करता है, मजबूर होकर करता है, ये तो मुझे करना ही है। अस्वाभाविक रूप से इनका पालन करता है। अस्वाभाविक रूप से पालन करता है तो फिर क्या हो जाता है, स्वभाव तो उसका है नहीं। तो अज्ञानी धर्म अर्थ काम और विवेक का झूठा मुखौटा लगाता है जो कि उसका स्वभाव नहीं है, क्योंकि वो अस्वाभाविक रूप से पालन कर रहा है इसका। जबकि इसके विपरीत जो ज्ञानी है वो स्वाभाविक चल रहा है इन चीजों में, उसे सोचना भी नहीं पड़ रहा कि मेरा जीवन धर्म अर्थ काम और विवेक पर ढला हुआ है या नहीं, या मेरा व्यवहार इन सब के अनुरूप है या नहीं, उसको नहीं सोचना पड़ रहा। ज्ञानी का यह स्वभाव हो जाता है और यही उसका सही स्वरूप है, ओरिजिनल फेस है ना। कहते ना ये रास्ता किसका है, किसके लिए, सच्चे के लिए। बाहर भीतर जो एक है तो उसका कैसा होगा दर्शन, ओरिजिनल फेस बोल रहे हैं। उसको कोई मुखौटा नहीं लगाना पड़ रहा, कोई चीज अपने ऊपर लादनी नहीं पड़ रही उसको। कितनी सुंदर स्थिति है योगी की। ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि आत्म ज्ञान में ना दृष्टि बदल जाती है। जो दृष्टि पहले थी एक संकीर्ण दृष्टि, संसार के प्रति, अपने प्रति, धर्म अर्थ काम के प्रति, अब वो दृष्टि बदल गई, सम दृष्टि हो गई। समता भाव का बात है, जब अंदर में संकल्प विकल्प समाप्त हो जाते हैं, कुछ बचता ही नहीं है। अगला सूत्र देख रहे हैं, अनुवाद है, जीवन मुक्त योगी के लिए कर्तव्य कर्म कुछ भी नहीं है और ना उसके हृदय में कोई अनुराग है, किसी चीज के प्रति उसका आकर्षण और प्रेम नहीं है कि ये मुझे मिले। वो संसार में यथा प्राप्त जीवन जीता है, इतना पूर्ण समर्पण हो जाता है कि उसे कुछ लगता ही नहीं है प्राप्त करने योग्य, क्योंकि उसका ये दृढ़ विश्वास हो गया
मेरे सामने जो बन के आ रहा है वो प्रभु से आ रहा है। वो शांत, तृप्त, यथा प्राप्त में जो मिल गया उसमें जीवन जीता है। व्याख्या लेने इसी क्रम में अष्टावक्र कहते हैं कि जीवन मुक्त योगी के लिए कर्तव्य कर्म कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब उसे कुछ चाहिए नहीं, उसके हृदय में कोई अनुराग नहीं। कर्मों का क्या होता है? सांसारिक उद्देश्य होता है ना। हम कोई कर्म में प्रवृत्त होते हैं तो किसी उद्देश्य से, वो उद्देश्य क्या होते हैं? धन प्राप्त करना है, सुख या मान सम्मान, शांति, ऐश्वर्य, पद प्रतिष्ठा आदि की प्राप्ति। ये कोई ना कोई उद्देश्य होता ही है कर्म करने के पीछे। वो कर्म करके कुछ प्राप्त करना चाहता है जिससे वो संसार में सुखपूर्वक और सम्मान के साथ जी सके। देखते हैं ना हम संसार में चारों तरफ, अपने जीवन में भी देखा कि कुछ भी कर्म में जब प्रवृत्त होते हैं तो क्या उद्देश्य होता है कि हम जीवन में सुखपूर्वक जी सके, हमारा समाज में मान सम्मान हो। इसलिए फल की आकांक्षा उसमें होती है, उस कर्म में। धार्मिक व्यक्ति कर्मों के द्वारा स्वर्ग, मोक्ष, सद्गति प्राप्त करना चाहता है, जिससे वह बुरे कर्मों को तो छोड़ता है और अच्छे कर्मों को करता है। दूसरों की भलाई भी करता है, सेवा भी करता है, गरीबों की सहायता करता है, दान देता है, धर्मशाला बनाता है, मंदिर गिरजा बनाता है। ये सब कर्म वो धार्मिक दृष्टि से करता है ताकि उसका उसे आगे अच्छा फल मिले। इसमें भी फल आकांक्षा रहती ही है। किंतु जो योगी जीवन मुक्त हो गया है, जीवन मुक्त की परिभाषा ऊपर हम पढ़ते ही समझते ही चले आ रहे हैं। क्या है वो स्थिति? जिसने वो सब पा लिया जिसे पाने के लिए ये सब कर्म किए जाते हैं। इसलिए अब उसके लिए कर्तव्य कर्म कुछ भी नहीं है। अब कुछ करना उसके लिए शेष नहीं रहा। कर्म का उद्देश्य ही फल प्राप्ति है। अतः फल प्राप्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं वो सारे कर्म, ज्ञान प्राप्ति जब हो जाती है ना तो वो सब कर्म छूट जाते हैं, कर्म शेष हो जाते हैं, कर्मातीत हो जाता है योगी। कब? ज्ञान प्राप्ति के बाद। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे ही कर्म रह जाते हैं जो फल आकांक्षा के स्वाभाविक रूप से होते हैं। उसके बाद वे ही कर्म रह जाते हैं जो बिना फलाकांक्षा के स्वाभाविक रूप से होते हैं, है ना। ज्ञान प्राप्ति के बाद कौन से कर्म रह जाते हैं? कर्म तो होते हैं जो जिसमें फल निहित नहीं है, फल की कोई आकांक्षा नहीं है। फिर जिसमें फल की आकांक्षा नहीं होगी जिस कर्म में, वो कर्म भी कैसे होगा? स्वाभाविक रूप से, सहज, पता भी नहीं लगेगा कि हो गया। ऐसे कर्म वो कह रहे हैं कर्तव्य कर्म नहीं कहलाते। अरे अनुवाद में, श्लोक में यही तो आया था सूत्र में कि उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं बचता। तो ये थोड़ी है कि वो कर्म नहीं करता, कर्म करता है लेकिन वो कर्तव्य नहीं है उसका, क्योंकि वो तो उसे स्वाभाविक रूप से हो रहा है, उसे पता भी नहीं चल रहा, क्योंकि उसमें आकांक्षा नहीं है, उसको खुद को कुछ नहीं पाना। फिर ऐसे कर्म कैसे होते हैं? खेल खेल में हो जाते हैं, खेल रूप में, स्वाभाविक रूप से। जैसे मानो कोई लीला हो रही हो, नाटक हो रहा हो, वो आनंद लेता है, जीवन में फिर कुछ भी करता है। ऐसे कर्मों के प्रति हृदय में उसके कोई अनुराग भी नहीं बचता, है ना, लगाव, कि अब ऐसा ही होता रहे, कुछ अच्छा हो गया तो उसके प्रति अनुराग नहीं है, पकड़ता नहीं है वो किसी चीज को। ऐसा योगी का जीवन कैसा हो जाता है? यथा प्राप्त से अपना जीवन जीता है, जैसा बन के सामने आ गया, जो कर्म सामने आ गया, जो मिल गया, बहुत प्रसन्न रहता है वो। प्रसन्न भी क्या कहें, शांत। उसमें ना विशेष पाने का और ना छोड़ने का ही आग्रह होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसी स्थिति जब आ जाती है तो यहां पहुंचकर योगी के लिए कर्तव्य कर्म कुछ भी नहीं है।
ऐसी स्थिति हो जाती है। और इस भाव का जो ये कह रहे हैं कि कर्तव्य कर्म कुछ भी नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं है कि ज्ञानी सारे कर्मों को छोड़कर आलसी हो जाएगा कि अब सब कुछ मिल गया कर्म क्यों करें, ये बात नहीं है। इसका ये अर्थ है, सही अर्थ क्या है कि कर्म तो सभी होंगे। कैसे होंगे? स्वाभाविक रूप से, नॉर्मल नेचुरल वे में, सरल सहज तरीके से हो जाएगा, मालूम भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें कोई फलाकांक्षा नहीं होगी। फलाकांक्षा नहीं होगी तो विक्षिप्तता नहीं होगी, कोई अशांति नहीं होगी। दूसरा अर्थ इस चीज का कि ऐसे योगी के लिए कर्तव्य कर्म कुछ भी नहीं है, ऊपर जैसे बोल दिया, तो इसका एक अर्थ ये भी कदापि नहीं है कि वो सारे कर्मों का त्याग करके आलसी होकर जीवन जीने वाला मुक्त हो जाए। वो आलसी नहीं हो जाएगा। अगर जीवन मुक्त हुआ है तो जीवन मुक्त होने का मतलब ये नहीं कि वो आलसी होकर बैठ जाएगा। अगर वो ऐसा करता है तो ऐसा करने वाला भी समझो अहंकार से ग्रसित है। उसके अंदर अहंकार है कि अब मैं कुछ ना करूं तो कुछ करना या ना करना ये अहंकार से तो पैदा होगा। और अगर ऐसा है तो वो पाखंडी ही है, ज्ञानी नहीं है। देखो, इस भेद को समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए अष्टावक्र 15वें प्रकरण के तीसरे सूत्र में आगाह करते हैं, वार्निंग देते हैं, समझाते हैं खोल के। क्या आगाह किया उन्होंने वहां पर? कि भोग की अभिलाषा करने वाले के लिए ये तत्व बोध त्यक्त है। ये जो तत्व बोध अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र जी ने दिया है, ये जिसके जीवन में अभी भोगों की अभिलाषा है, ये ज्ञान उसके लिए नहीं है, उसके लिए त्याज्य है, वो दूर रहे इससे। जिनमें फल आकांक्षा है तो समझ लो वो तो भोग की अभिलाषी है। फल की आकांक्षा होना ही मीन्स भोग की चाहना। ऐसे व्यक्ति को अगर ये तत्वबोध दे दिया तो क्या होगा? ये तत्वबोध उसके अंदर अमृत की बजाय उल्टा विष का काम करेगा। तो सावधानी बरतनी है, देने वाले को भी और लेने वाले को भी, कि ये पाठ अभी मेरे लिए नहीं है। ऐसा करने से अगर ऐसे व्यक्ति को दे दिया जाए जो भी भोग का अभिलाषी है, तो वो कर्तव्य भ्रष्ट हो जाएगा। हो सकता है, चांस है, कर्तव्य भ्रष्ट हो जाए। ये तत्वबोध जिसकी चर्चा अष्टावक्र में भगवान ने, अष्टावक्र गीता में गुरु ने बहुत स्पष्ट रूप से बताई है, ये तत्वबोध केवल और केवल अधिकारी और मुमुक्षु को ही देने का है। पूरी पात्रता जब तैयार हो जाती है उसके बाद ये ज्ञान की आवश्यकता है। ये ज्ञान कोई ऐसी छोटी मोटी बाजारू वस्तु नहीं है कि एनासिन की गोली की तरह हर पान वाले की दुकान पर मिल जाए। ऐसा ज्ञान मंदिरों, मठों, आश्रमों, गिरजा, मस्जिद आदि में भी प्राप्त नहीं होता कि वहां माथा टेका, फूल चढ़ाए, नारियल चढ़ा दिया और समझते हैं कि हम धार्मिक हो गए, स्वर्ग की हमें चाबी मिल गई, हम मुक्त हो गए, सिद्ध शिला पर बैठ गए, अब करने को कुछ नहीं रहा। जीसस ने सूली के समय कहा, हे प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। ध्यान देना, जब जीसस ने ये बात कही कि हे प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, यहां भी उनका मैं और तू का द्वैत भाव बना ही रहा, मैं और तू। जब कह रहे तेरी इच्छा पूरी हो तो मैं भी तो बाकी है ना बोलने वाला। अद्वैत की अनुभूति जीसस को भी ना हो सकी, इसीलिए तो उन्होंने ईश्वर और आत्मा का पिता पुत्र का संबंध माना। आई एम सन ऑफ गॉड उन्होंने बोला, हेवन इन फादर ऐसा बोला। ब्रह्मा कुमारी वाले भी ऐसा ही मानते हैं। महावीर को तो आत्मा और आत्मा में भी भेद ज्ञात हुआ, इसलिए वे अनेक आत्माएं मानते रहे। ये सब ज्ञान की अपूर्ण अवस्थाएं हैं। मुस्लिम धर्म भी पूर्णतः द्वैतवादी ही है। अद्वैतवादियों में भी, अद्वैतवादी कई है, उनमें भी अष्टावक्र शिरोमणि टॉप पर है, जिसकी कोई तुलना नहीं है। इसलिए यही ज्ञान, अष्टावक्र जो ज्ञान है, अध्यात्म जगत का, स्पिरिचुअल वर्ल्ड का परम ज्ञान है। कई मूर्ख लोग समझते हैं, मूड छोड़ते हैं, मूड लोग समझते हैं कि चाय छोड़ दो, सिगरेट पीना छोड़ दो,
कांटों पे लेट जाओ, अपने शरीर को कष्ट दो, नग्न हो जाओ, अपने शरीर पे लाख लपेट लो तो मोक्ष हो जाएगा। अरे किंतु पीने और छोड़ने का मोक्ष से कोई संबंध नहीं है। मोक्ष का संबंध पदार्थों के त्याग से नहीं। किससे है मोक्ष का संबंध? वृत्तियों के शांत होने से। देखो बहुत समझने जैसी चीज है। हम जितना जितना भीतर से शांत होते हैं, वृत्ति कहाँ होती है? हमारे भीतर होती है, चित्त में होती है, मन में लहरें उठती हैं ख्यालों की। जितना जितना वहां शांत होते चले जाते हैं, मोक्ष का संबंध उसी से है। वृत्तियां शांत हुई तो समझो मुक्त अवस्था की ओर हम बढ़ रहे हैं। छोड़ने की बातें करने वाले, ये छोड़ो तो ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे अष्टावक्र कह रहे हैं वे विकृत मस्तिष्क वाले ही, उनका दिमाग ठीक नहीं है जो ऐसी बात करते हैं कि ये छोड़ो वो छोड़ो तब कुछ पाओगे। ये गलत है बात। मन की अच्छी बुरी सभी वृत्तियों का शांत हो जाना ही मोक्ष है। देखो इस सूत्र का जो निचोड़ है, सारांश है, वो क्या है? मोक्ष क्या है? मोक्ष सभी तरह की वृत्तियों का शांत हो जाना, चाहे वो वृत्तियां अच्छी हैं या बुरी हैं, वही मोक्ष है। और क्या कह सकते हैं? सभी भेद समाप्त होकर, दो दो द्वंद में है ना संसार, तो भेद होता है, दो में भेद होता है, अच्छे में और बुरे में। सभी तरह के भेद जब समाप्त हो जाए, उस एक परम तत्व में जब स्थिति हो जाए, तो ऐसी स्थिति हो जाना ही मुक्ति है। अभेद स्थिति प्राप्त हो जाना, अभेद स्थिति को उपलब्ध हो जाना ही मुक्ति है। आज के लिए इतना ही। ओम शांति शांति।